हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में अपनी डीबीएमएस की सीरीज में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपका वो है डेटा मॉडल्स। स्टूडेंट देखिए, अगेन ये टॉपिक भी आपका बेसिकली कॉलेज और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी टॉपिक को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक्स जो इसी में हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट फटाफट से पहले समझते हैं, और ये ऐसे टॉपिक है स्टूडेंट जो शायद ही आपको कोई डिस्कस करेगा आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बट मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। फटाफट से पहले इसको समझते हैं, फिर आगे समझेंगे अपने मॉडल्स को। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास बोर्ड पे जो मैंने टॉपिक है जो हमारा वो है आज का डेटा मॉडल्स, राइट। स्टूडेंट देखिए, डेटा मॉडल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये क्या करता है, आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेटाबेस। एग्जैक्टली आपके डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। अब चाहे वो डेटा का डिस्क्रिप्शन हो, उसके स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन हो, राइट, कैसे डेटा प्रोसेस हो रहा है उसका डिस्क्रिप्शन हो, तो डेटा का पूरा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है आपके डेटा मॉडल्स, राइट। वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है, मतलब क्या है इसका, हाउ डेटा इज स्टोर्ड, वही मैंने बोला, कनेक्टेड एंड मैनिपुलेटेड इन द डेटाबेस। एग्जैक्टली आपके डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर्ड है, कैसे वो एक्सेस हो रहा है और कैसे वो मैनिपुलेट हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ डेटा मॉडल्स डिफाइन करता है, राइट। स्टूडेंट डेफिनेशन आई थिंक आपको स्टूडेंट समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये अगेन सेम ही लाइन है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा। एग्जैक्टली डेटा का स्ट्रक्चर क्या है जो आपके डेटाबेस जो आपने क्रिएट किया है, और किस रूल से हम उसको डेटा को मैनेज कर रहे हैं, राइट। तो ये सब कुछ आपके डिफाइन करते हैं डेटा मॉडल्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। जब हम डेटा मॉडल्स की बात करते हैं तो आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टीज है वो सीधा आपको ईआर मॉडल या फिर आपको रिलेशनल मॉडल पे ले जाएंगे, बट नहीं स्टूडेंट्स, जो डेटा मॉडल्स की कैटेगरीज होती है वो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, वहां से जनरेट होते हैं आपके ये मॉडल्स, राइट। तो फटाफट से मैंने क्या कहा था, मैं आपको पूरे बेसिक से लेके जाऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर कर दूंगा कि डीबीएमएस का कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके वाइवा में भी पूछा जाए, वाइवा छोड़ो, कॉम्पिटेटिव लेवल तक मैं इसको लेके जाने वाला हूं, ये मैंने आपको पहले ही बोला था हर एक सब्जेक्ट को। तो चलिए स्टूडेंट समझते हैं इसके पहले कैटेगरीज को। अब जो स्टूडेंट डेटा मॉडल्स होता है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है आपका कंसेप्चुअल और हाई लेवल भी बोलते हैं इसको हम। अब कंसेप्चुअल हाई लेवल, दूसरा होता है रिप्रेजेंटेशनल जिसको लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं या लॉजिकल मॉडल बोलते हैं, फिजिकल मॉडल, तीसरा होता है फिजिकल मॉडल। अब स्टूडेंट सबसे पहला जो होता है उसको डिस्कस करते हैं फटाफट से। कंसेप्चुअल और हाई लेवल मॉडल क्या होता है, यहां पर मॉडल लगा लेना है, राइट। सो पहला जो मॉडल है स्टूडेंट्स वो क्या करता है, देखिए, इट फोकसेस, ये फोकस करता है आपका व्हाट डेटा इज स्टोर्ड। मैंने बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद स्टूडेंट्स यकीन मानिए की पॉइंट जो लिखे हुए हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, और अगर एग्जाम में भी लेके आते हो शायद ही ऐसे कोई लिखे आए, बट अगर आप लेके आते हो तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता, दैट्स फॉर श्योर, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, जो कंसेप्चुअल और हाई लेवल मॉडल भी बोलते हैं पहले मॉडल को हमारे, राइट। सो जो कंसेप्चुअल मॉडल होता है वो आपका फोकस करता है व्हाट डेटा इज स्टोर्ड, राइट, व्हाट डेटा इज स्टोर्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड बाय, ये जो मॉडल है यूज होता है बेसिकली डेटाबेस डिजाइनर्स के थ्रू, राइट। तो ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अब क्यों यूज करता है डेटाबेस डिजाइनर, देखिए डेटाबेस डिजाइनर वो होता है जो डेटाबेस के डिजाइन को क्रिएट करता है, राइट, टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द डेटाबेस। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल के लिए अब अगर मैं बात करूं तो कंसेप्चुअल मॉडल होता है, फॉर एग्जांपल के लिए डेटाबेस डिजाइनर यूज करता है। अब अगर इस डिजाइनर को एक डेटाबेस का डिजाइन बनाना है, और किसके डेटाबेस का, फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के डेटाबेस का डिजाइन बनाना है। अब उस यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में क्या क्या इंफॉर्मेशन या क्या क्या डेटा होगा स्टूडेंट्स, आपके स्टूडेंट्स का एडमिशन डेटा होगा, फैकल्टी का रिकॉर्ड होगा, एचओडीज का रिकॉर्ड होगा। तो ये सारा डेटा स्टोर करना है किसको, राइट, किसको स्टोर करना है, आपकी यूनिवर्सिटी को। तो यूनिवर्सिटी का अगर हम डेटा बना रहे हैं तो हमें इन डेटा की जरूरत है। तो डेटाबेस डिजाइनर इस मॉडल का यूज करता है टू फाइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ अ डेटाबेस, कि किस डेटा को हमें स्टोर करना है अपने डेटाबेस में, टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ अ डेटाबेस। सो दीज डेटा शुड बी स्टोर्ड इन द यूनिवर्सिटी डेटाबेस। सो डेटाबेस डिजाइनर कंसेप्चुअल मॉडल का यूज करता है इन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया होगा, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट जब हम कंसेप्चुअल मॉडल की बात करते हैं तो कंसेप्चुअल मॉडल का एग्जाम्पल होता है आपका ईआर मॉडल।
यही टॉपिक स्टूडेंट जो है आपके डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझना, ईआर मॉडल जो होता है कंसेप्चुअल मॉडल होता है, राइट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा पहला मॉडल। दूसरे मॉडल पे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए दूसरा मॉडल जो होता है स्टूडेंट वो होता है आपका रिप्रेजेंटेशनल मॉडल, या फिर इसको हम लॉजिकल मॉडल भी कहते हैं, राइट। अब क्यों बोलते हैं भाई लॉजिकल मॉडल? बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है आपके लॉजिकल पार्ट ऑफ द डेटाबेस, राइट। लॉजिकल पार्ट को डिस्क्राइब करता है, आपके डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है, उसके फिजिकल पार्ट को डिस्क्राइब नहीं करता, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, राइट। सो इट डिफाइंस, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि हाउ द डेटा इज लॉजिकली स्टोर्ड एंड एक्सेस। देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कंसेप्चुअल मॉडल डिस्क्राइब करता है व्हाट डेटा शुड बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस, क्या डेटा स्टोर होना चाहिए आपके डेटाबेस में। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल पे आते हैं रिप्रेजेंटेशनल मॉडल या लॉजिकल मॉडल पे, वो लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करता है आपके डेटाबेस का, मतलब कैसे डेटा स्टोर होना चाहिए। अब कैसे का मतलब जब हम बात करते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में अपनी डिस्कस किया था स्टूडेंट, जो रिलेशनल मॉडल की हमने बात करी थी, उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो रिलेशंस की फॉर्म में होता है, एग्जैक्टली। तो डेटा जो है आपका टेबल्स की फॉर्म में है, ट्रीज की फॉर्म में है, जो हिरार्किकल, ये ट्री वाला जो होता है हिरार्किकल मॉडल, मतलब हिरार्किकल मॉडल में होता है, राइट। और टेबल जो होती है रिलेशनल मॉडल में होती है, राइट। सो किस फॉर्म में आपका डेटा स्टोर्ड है ये डिस्क्राइब करता है आपका रिप्रेजेंटेशनल और लॉजिकल मॉडल। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और कौन यूज करता है इस मॉडल का? दैट इज यूज्ड बाय डेटाबेस डेवलपर, जो आपके डेटाबेस को डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, वही यूज करते हैं इस मॉडल का। फॉर एग्जाम्पल के लिए रिलेशनल मॉडल मैंने लिख ही दिया है यहाँ पर, रिलेशनल मॉडल इज द एग्जाम्पल ऑफ योर रिप्रेजेंटेशनल मॉडल। इसको भी हम स्टूडेंट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में, राइट। तो ये दोनों मॉडल आपको क्लियर हुए। अब चलते हैं अपने तीसरे मॉडल पे। अब स्टार्ट करूं मैं स्टूडेंट्स, ऐसे आप बना सकते हो, दिस इज योर नंबर 1 लिखा हुआ है वैसे मैंने 1 2 3। तो हमने सबसे पहले क्या करा, डेटाबेस डिजाइनर से शुरू करा, डेटाबेस डेवलपर आ गया, तीसरे पे आ गया फिजिकल। अब आप समझ गए होंगे जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी है, वहां पर मैंने 3 लेवल्स की बात करी, आर्किटेक्चर की बात करी, स्कीमा आर्किटेक्चर, वहां पर यही 3 लेवल्स को हम डिस्कस करके आए हैं। तो इसको भी अगर मैं बोलूं तो लेवल्स में आप सोच सकते हो लॉजिकली, राइट। तो वैसे ही इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो, बट स्टूडेंट्स एक्चुअल में ये डिस्क्राइब कर रहा है कि आपका, ये देखो डेटा मॉडल्स को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। सो तीसरा मॉडल जो होता है स्टूडेंट दैट इज योर फिजिकल मॉडल, राइट। ये डिस्क्राइब करता है हाउ द डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड, एग्जैक्टली। इन दोनों में डिफरेंस देखोगे, ये डिस्क्राइब करता है स्टूडेंट्स हाउ द डेटा इज स्टोर्ड लॉजिकली, और ये डिस्क्राइब करता है हाउ द डेटा इज स्टोर्ड फिजिकली, एग्जैक्टली। आई थिंक आपको डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा कि भाई डेटा आपका एक्चुअल में कैसे स्टोर्ड है। ये तो लॉजिकल व्यू प्रोवाइड कर रहा था आपको, बट एक्चुअल में कैसे स्टोर्ड है वो डिस्क्राइब करता है फिजिकल मॉडल, राइट स्टूडेंट्स। अब देखिए एग्जांपल के लिए चलो मैं अगर मैं बोलूं स्टूडेंट, जो आपका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिलेशनल मॉडल, एग्जैक्टली हमने ये जो रिलेशनल मॉडल पढ़ा स्टूडेंट, यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखना, रिलेशनल मॉडल में 2 कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है रिलेशनल अलजेब्रा और एक आता है रिलेशनल कैलकुलस। तो रिलेशनल अलजेब्रा जो है बेसिकली इसमें भी क्वेरीज होती है, बट वो थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो उस थ्योरेटिकल पोर्शन का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो होता है किया जाता है किसमें? फिजिकल मॉडल में। समझ गए स्टूडेंट्स? सो फिजिकल मॉडल इज द एक्चुअल और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिलेशनल मॉडल मैंने लिखा हुआ है। और रिलेशनल मॉडल की जब मैं बात कर रहा हूं तो रिलेशनल मॉडल में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा, इसमें भी हम क्वेरीज पढ़ते हैं, तो उस रिलेशनल अलजेब्रा का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होता है आपका फिजिकल मॉडल। फॉर एग्जाम्पल के लिए एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। समझ गए स्टूडेंट्स? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ हमने कनेक्ट करा है। सो एसक्यूएल इज द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। आप ऐसे समझ लो, सिंपल, कोई नहीं बताएगा इतनी डिटेल में स्टूडेंट्स, आई गारंटी। अगर कोई आपको इतनी डिटेल में पढ़ा दे डीबीएमएस छोड़ो कोई भी सब्जेक्ट, बट मैं हूं ना सीएस गीक फॉर यू, ओके। तो चलते हैं आगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए स्टूडेंट्स, डेटा स्टोर्ड एज, मैंने बोला ना हाउ द डेटा इज स्टोर्ड फिजिकली, फिजिकली डेटा कैसे स्टोर्ड है।
अब देखिए डेटा स्टोर्ड है, अब डेटा किस फॉर्म में स्टोर्ड है, या तो बाइनरी फाइल्स में, इंडेक्स B-ट्री और हीप फाइल्स में, आपकी डिस्क में, वो डिस्क्राइब करता है आपका फिजिकल मॉडल। राइट। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके 3 मॉडल्स की कैटेगरी। इन मॉडल्स को हमने एग्जांपल्स बोले या आगे डिवाइड किया है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके ईआर मॉडल और रिलेशनल मॉडल को डिस्कस करने वाले स्टूडेंट बहुत डिटेल्स में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस इनके ऊपर बहुत कम आता है, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं आपके ईआर मॉडल और रिलेशनल मॉडल पे ही बनते हैं जब भी हम मॉडल्स की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, आपके जो मॉडल्स होते हैं कितनी कैटेगरी के होते हैं हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।